नमस्कार साथियों, वेलकम टू गढ़वाल क्लासेज। साथियों, आज की क्लास आपकी राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख जो बोलियों हैं उसके ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए सहायक होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, ये प्रश्न आपके लिए है कि आप इनका जवाब दें, ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न है कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, ठीक है ना। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, तो आपको बताना है। क्या उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, क्या जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, या फिर बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, या फिर सिरोही के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि जोधपुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अगर मैं जिलों की बात करूँ तो जोधपुर के साथ साथ में आपका फलौदी हो जाएगा, ठीक है ना। जोधपुर के साथ साथ में आपका फलौदी हो जाएगा और जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बात करूँ तो नागौर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बात करूँ तो बालोतरा हो जाएगा, ठीक है ना, बालोतरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बात करूँ तो बीकानेर हो जाएगा, ठीक है ना, बीकानेर। तो ये ज़िले हैं जहाँ पर आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल साथियों, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारी कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। राजस्थान राजभाषा अधिनियम याद होना चाहिए आपको कि 1967 में राजस्थान राजभाषा अधिनियम पारित किया गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है, ठीक है ना। तो 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था उस समय राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल माना जाता है, ठीक है ना साथियों। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 है हमारी कि राजस्थान की निम्नलिखित बोलियों में कौन सी उपबोली से सम्मिलित है, ठीक है ना। आपको सम्मिलित बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो सम्मिलित नहीं है। क्या मारवाड़ी राठी की क्या राठी बोली मारवाड़ी की उपबोली है, या नागरचाल ढूंढानी की उपबोली है, या खेराड़ी मेवाती की उपबोली है, या फिर राजावाटी मालवी की उपबोली है। साथियों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लास्ट में आपका एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ढूंढानी। ढूंढानी जो है वो नागरचाल जो है वो ढूंढानी की उपबोली है। अगर मैं बात करूँ तो नागरचाल बोली कहाँ पर बोली जाती है, जो आपका टोंक और सवाई माधोपुर जो एरिया है वहाँ पर आपकी नागरचाल बोली बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 7 है अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजयगढ़ व थानागाजी तथा बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण जो प्रश्नों में से एक प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या बयाना मेवाती हो जाएगा, खड़ी मेवाती हो जाएगा, कठेर मेवाती हो जाएगा, राठी मेवाती हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जो कठेर मेवाती हैं वो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की हमारा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, तो इसका हो जाएगा आपका कठेर मेवाती, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया, तो कब किया गया, सन 1976 में, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सन 1976 में। चलिए अगले प्रश्न की बात, चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का पहला विद्वान था। ये तो आपको याद होना चाहिए साथियों कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था। क्या गौरीशंकर हीराचंद ओझा था, या फिर जीएस ग्रियर्सन था, या फिर कर्नल जेम्स टोड था, या फिर कविराज श्यामल दास था? आपको जल्दी बताओ साथियों। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जीएस ग्रियर्सन। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9 कि रागबाड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोली का मिश्रण है? अच्छा प्रश्न है साथियों। रागबाड़ी बोली जो है वह किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और मालवी, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगली प्रश्न की बात करें, टाइम कम है प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? क्या वह अलवर भरतपुर धौलपुर हैं, या फिर सीकर झुंझुनू हैं, या फिर दौसा जयपुर हैं, या फिर दौसा अलवर हैं? बिल्कुल साथियों, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अलवर भरतपुर धौलपुर। ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ, इसमें आएगा आपका डींग आ जाएगा और खेरतल तिजारा आ जाएगा। डींग आ जाएगा और खेरतल तिजारा आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अभी मैंने आपको बताया, खोज वोज सब क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है? साथियों आपको पता ही होगा, ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है ना। ये हो गया हमारा राजस्थान, और पंजाब किधर है? इधर। तो इसके जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पंजाबी बोली बोली जाती हैं। तो मैं बात करूँ आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। गंगानगर हो जाएगा, और इसके साथ साथ में आपका एक और ज़िला जो नया बना है अनूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनूपगढ़ आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो है पंजाबी बोली बोली जाती हैं। चलिए अब बात करें आगे, तो आपका अगला प्रश्न है कि 84 बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? 84 बोली कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं? तो इसका आंसर क्या आपका जयपुर सीकर हो जाएगा, जयपुर दौसा हो जाएगा, जयपुर टोंक हो जाएगा, या फिर जयपुर अलवर हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर तो आपका उसमें होया था, लेकिन इसमें जो है आपका जयपुर टोंक हो जाएगा। सी ऑप्शन जयपुर टोंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 बोली आपकी यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि देवड़ा वाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब आपको इसमें ट्रिक बताऊं। ठीक है। क्या उदयपुर है, बाड़मेर है, सिरोही है, पाली है? ठीक है ना। अब देवड़ा का मतलब क्या होता है हमारी राजस्थानी भाषा में? देवड़ा का मतलब होता है जो अलग पड़ा होता है। ठीक है ना। अलग पड़ा होता है, बिना कोई काम के पड़ा होता है, उसे हम देवड़ा कहते हैं। ठीक है ना। और राजस्थान का एक जिला सिरोही जो कि अलग पड़ा हुआ है, तो उसका आंसर भी सिरोही हो जाएगा। ठीक है ना। सिरोही वाले गुस्सा मत मारना, वो तो मैंने ऐसे याद करने के लिए बता दिया। ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है शेखावाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावाटी बोली याद होना चाहिए आपको। तो शेखावाटी बोली कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो बिल्कुल साथियों आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा शेखावाटी बोली में सीकर हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, झुंझुनू हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीनों ऑप्शन है वह सही है। ठीक है ना। तीनों ऑप्शन है वह सही है। और इसके साथ साथ में अगर आपको हनुमानगढ़ देता तो वहाँ पर भी आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ में एक और बात करूँ आपको, सॉरी दोस्तों, हनुमानगढ़ नहीं है। ठीक है ना। सॉरी गलत कर दिया, हनुमानगढ़ नहीं है बाय मिस्टेक। तो इस हनुमानगढ़ की जगह कौन सा हो जाएगा आपका, नीम का थाना। क्या हो जाएगा, नीम का थाना। मैं कई भावनाओं में बह रहा था साथियों, नीम का थाना। ठीक है ना। नीम का थाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अगला। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका कि
कि वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा प्रश्न है साथियों आपका कि वागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक और मैं बात करूं कि इस बोली पर जो गुजराती बोली है उसका विशेष, इस बोली पर गुजराती बोली का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए आपका प्रश्न संख्या 17 है कि 8वीं शताब्दी में कुवलयमाला नामक ग्रंथ भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई, ठीक है ना। 18 भाषाओं ने, मारवाड़ की भाषा क्या आपकी राजस्थानी या फिर क्या आपकी मारवाड़ी या फिर मरुवाणी या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन हो जाएगा मरुवाणी। इसके साथ साथ में मैं आपको बात करूं कि मरु जो भाषा है उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। मरु भाषा आपको कह सकते हैं, मरुवाणी कह सकते हैं, ठीक है ना, 18 भाषाओं में से। चलिए कुवलयमाला में इसको मरुवाणी कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या 18 है, 18 है आपकी बोली जिसमें सुंदरदास दादूपंत का साहित्य प्राप्त होता है, ठीक है। क्या आपका मारवाड़ी भाषा में प्राप्त होता है, क्या मेवाड़ी भाषा में प्राप्त होता है, या ढूंढानी में प्राप्त होता है, या हाडोती में प्राप्त होता है। जल्दी से बताइए साथियों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ढूंढानी, ठीक है ना। ढूंढानी भाषा में जो है वो आपका दादू पंत। अब कैसे याद करेंगे, दादू पंत, द आ रहा है, द आ रहा है, ढूंढानी में ड आ रहा है, ड आ रहा है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि दादू पंत किस में होंगे, ढूंढानी में आपकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वो मैंने आपको ट्रिक बताई है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह क्षेत्र कौन सा है, कि खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए खेराड़ी बोली किस में प्रचलित है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों टोंक और भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आपका शाहपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाहपुरा, क्या हो जाएगा आपका, शाहपुरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ में आपका बूंदी हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा और बूंदी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा और बूंदी में आपकी खेराड़ी बोली बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक यानी कि जिसने नाम दिया या कुछ और किया, राजस्थान का सर्वेक्षण किया, वो कौन था। तो क्या आपका जॉर्ज मैकलिस्ट था, या जॉर्ज टोड था, या जेम्स टोड था, या थॉमस कुक था, या लॉयन इरविन था, ठीक है ना साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज मैकलिस्ट। अब कैसे याद करें कि प्रथम सर्वेक्षण यानी कि लिस्ट, प्रथम सर्वेक्षण यानी कि जो लिस्ट दी होगी, ठीक है ना, लिस्ट का आपको बनाया होगा तो बनाने को अंग्रेजी में कहते हैं मेक। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेक लिस्ट। बिल्कुल साथियों अगले प्रश्न की बात करें। सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचना किस भाषा में लिखी। आपको तो छोटी क्लास की किताबों में बताया जाता है साथियों। क्या मेवाती, क्या ब्रज, क्या हाडोती। इसका आंसर तो आपका ब्रज भाषा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको छोटी क्लासों में बताया गया है श्री कृष्ण की रचनाओं को, ठीक है ना। चलिए ओ चलिए वतन मेरे यारा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको बताया साथियों वागड़ी बोली है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस पर गुजराती का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो किस बोली, कौन सी बोली। अब इसका भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको साथियों, इसकी क्या ट्रिक आपकी होगी, ठीक है ना। तो हमीर रासो तो अहिर वाटी, बी ऑप्शन होगा। अब जैसे हमीर पीछे के शब्दों को पकड़ लो र, ठीक है, और ईर आ रहा है आपका हमीर में,
इधर ईर आ रहा है आपका हीर, ठीक है ना, ईर आ रहा है आपका अहिरवाटी में। इसके अलावा किसी भी बोली में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में थली बोली बोली जाती है? अच्छा प्रश्न है साथियों। क्या जयपुर, क्या जोधपुर, क्या बीकानेर, क्या सीकर? ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल साथियों, आपका बीकानेर यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है? अच्छा प्रश्न है साथियों कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका मालवी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवी बोली पर आपका मराठी भाषा का विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये गुजरात के पास में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें मैं आपसे, राजस्थान के सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राजस्थान के सर्वाधिक जो लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं साथियों, वो आपका ढूंढानी हो जाएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजस्थान के सर्वाधिक एरिया में बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में या फिर सर्वाधिक एरिया में जो आपकी भाषा बोली जाती है वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी। ठीक है ना, मारवाड़ी जो भाषा है वो सर्वाधिक एरिया में बोली जाती है और ढूंढानी भाषा है वो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ढाटी, ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है साथियों आपका 26वां कि ढाटी बोली मुख्यतः बोली जाती है। ढाटी बोली मुख्यतः कहाँ पर बोली जाती है? क्या आपका उदयपुर, क्या आपका पाली, क्या बाड़मेर, जैसलमेर? जल्दी से कमेंट में आंसर दो साथियों। बिल्कुल साथियों, बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ढाटी बोली बाड़मेर में बोली जाती है। इसके साथ साथ मैं बताऊं साथियों आपको, जो ढाटी बोली है वो किसकी सहायक बोली है? ठीक है ना, ढाटी बोली किसकी सहायक बोली है या फिर किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी जो बोली है उसकी क्या है? आपके उपबोली हैं। ठीक है ना, और आपकी बाड़मेर की बात करूँ, बाड़मेर में अन्य कौन सी जो थाली बोली है वो भी बाड़मेर में बोली जाती है। ठीक है ना, ढटकी है, ढटकी भी जो है वो भी आपकी बाड़मेर में बोली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। वर्ष 1961 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां हैं। क्या 7 हैं, क्या 76 हैं, क्या 87 हैं, क्या 73 है? ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 87। आप कमेंट में आंसर दो। क्या मैं इसके डिटेल में आपके लिए वीडियो लाऊं या फिर अगले ही इसी प्रकार से एमसीक्यू चलता रहे? ठीक है ना, आपका जो है नेक्स्ट आर्ट्स एंड कल्चर का आपका एमसीक्यू इस वीडियो में इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा समय के साथ साथ। ठीक है ना, नए जिलों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान की मानक बोली के रूप में क्या प्रसिद्ध है? तो मानक बोली के रूप में आपकी मारवाड़ी बोली, ठीक है ना, मारवाड़ी बोली प्रसिद्ध है। और एक बात और साथियों, इसको अपनी मानक बोली किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है ना साथियों कि राजस्थान की इसको मानक बोली किसने कहा था? तो इसको अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने अपना जो एक ग्रंथ था, ठीक है ना, अबुल फजल की एक पुस्तक थी, पुस्तक आईने अकबरी में साथियों उसको मारवाड़ी बोली को मानक बोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। उदयपुर चित्तौड़गढ़, अगले प्रश्न की बात करें साथियों, आपका उदयपुर क्षेत्र या फिर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है ना, आपको पता होगा उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्या है? मेवाड़ के भाग है, मेवाड़ के भाग हैं। तो यहाँ पर जो है मेवाड़ी बोली जाती है। और इसके साथ साथ में बात करो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के साथ साथ में, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ के साथ साथ में आपका भीलवाड़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ में आपका जो उदयपुर हो जाएगा और इसके साथ साथ में आपका सलूम्बर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपकी वो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। चलिए अगले कैचमेंट एरिया की बात करूँ, अगले प्रश्न की बात करूँ कि चरणदास, सबसे आज का महत्वपूर्ण प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा लो साथियों कि चरणदास व लालदास जी के साहित्यों की भाषा हैं। चरणदास और लालदास जी के साहित्यों की भाषा हैं, क्या वो ब्रज भाषा हैं, क्या ढूंढानी है, क्या मेवाती है, क्या मारवाड़ी है? अच्छा प्रश्न है साथियों। और ये किसकी, जो लालदास और
जो चरणदास हैं वो किसकी शिष्याएं हैं, किसकी? अगर आपसे कोई पूछे कि चरणदास और लालदास किसकी शिष्याएं हैं तो आपकी दयाबाई हो जाएगी। क्या दयाबाई हो जाएगी? और इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई की शिष्याएं, ठीक है ना, इसकी शिष्याएं, ठीक है ना, दयाबाई और सहजोबाई इसकी शिष्याएं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर आपका हो जाएगा मेवाती। मेवाती, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और मिलते हैं इसी प्रकार के एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय, ठीक है ना। चलिए।